Peter has been asking me to sing this song. It is not an easy song. मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, तो जो प्रोफेशनल बैठे हैं म्यूजिशियंस सिंगर्स, तो प्लीज माजरत के साथ ना, it's not an easy song. पास्टर सुभाष का सॉन्ग है, दुआ पे है. Let us close our eyes. Father God, we are so grateful to you. We come before your throne of grace, throne of power, throne of mercy, my Lord. The seraphims and cherubims, my Lord, they bow before you, my Lord, and they call you holy, holy, holy. You are the mighty God, my Lord. We bow down with those angels, my Lord, before your throne, and we humble ourselves and we surrender all, and we say, Father in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom come. Let your will be done in this day, this moment, and this hour, through us, with us, and around us, as it is done in heaven, my Lord. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and glory, forever and ever. Amen. Hallelujah. अगर आपको ये गीत आता है तो you can sing with me. अपने mics please mute कर लें, and मैं कोशिश करता हूँ कि headphone use कर लूँ. गीत के बोल हैं, प्याला मेरा लबरेज कर, तिश्ना लबी को दूर कर. तिश्ना का मतलब है प्यासे होंठ. तिश्ना लबी होता है होंठों की प्यास. सो ये बड़ा गहरा उर्दू का वर्ड है. सो जो लोग हिंदी और पंजाबी बोलते हैं वो शायद तिश्ना ना समझ सके. तिश्ना लबी को दूर कर, दिस इज द मेन लाइन. ओके, सो ब्रदर पीटर प्लीज टेल मी कि आवाज ठीक आ रही है क्या? प्याला मेरा लबरेज कर, तिश्ना लबी को दूर कर. प्याला मेरा लबरेज कर, तिश्ना लबी को दूर कर. तू मेरे दिल को पाक कर, तू मेरे दिल को पाक कर. रूह को मेरी तू सैर कर. दुआ सुन ले, दुआ दुआ सुन ले, दुआ दुआ सुन ले, दुआ दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, दुआ. सारे गुनाह मुझसे दूर कर, मेरे गुरूर को चूर कर. सारे गुनाह मुझसे दूर कर, मेरे गुरूर को चूर कर. अर्ज मेरी मंजूर कर, अर्ज मेरी मंजूर कर. रूह की मेरे पर दूर कर. दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, दुआ सुन ले, दुआ.
फल रूह का मुझ में पैदा करने की खुशी हिल पैदा कर, फल रूह का मुझ में पैदा करने की खुशी हिल पैदा कर, परहेज़गारी पैदा कर, परहेज़गारी पैदा कर, दे दे मुझे तू अपना डर। दुआ सुन ले दुआ, दुआ सुन ले दुआ, दुआ सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ। रूह के खजानों से मुझको भर, शफकत की तू अब बारिश कर। रूह के खजानों से मुझको भर, शफकत की तू अब बारिश कर। हाथ तू अपना मुझ पे धर, हाथ तू अपना मुझ पे धर, रहीम खुदा तब रहम कर। दुआ सुन ले दुआ, दुआ सुन ले दुआ, दुआ सुन ले दुआ, दुआ सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, दुआ 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 ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, प्याला मेरा लबरेज कर। आमीन, प्रेज गॉड। हम आज के टीचिंग की तरफ चलते हैं और मेरे साथ निकाले हैं मुकद्दस। Sorry, Luke Pastor का Ji, I wanted to ask you that, am I translating? I think you should, yeah. Okay, so are you going to speak in English or are you going to speak in Urdu? Thank you. You're reminding me of the TV program that we used to do together. बहुत साल पहले हम टीवी प्रोग्राम करते थे and Sister Sweetie used to translate me. कौन सा चैनल था वो? Venus? No, was it Venus? Yeah, Venus TV पे. Yes. Yeah, that was wonderful.
So there you go again. Yes. अच्छा, so मैं उर्दू में कलाम शेयर करता हूँ Okay. एंड आप इंग्लिश में उसको जी. इंटरप्रेट कर दीजिए. Okay. वंडरफुल. लेट अस ओपन. आइए हम अपने खुदाम के कलाम में से देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील. Let's turn to the word and we go into the book of Luke, Gospel of Luke, और उसका 11वां बाब. chapter 11. और आई थिंक बिकॉज मैं होपफुली ज्यादा सेशंस कर सकते हैं पीटर भाई on this topic. Is that okay? पीटर भाई says yes. कह रहे हैं कि ठीक है हम कर सकते हैं. I'll say that in English just for your convenience. Brother Peter has allowed me to do more sessions on prayer, and it will really be enlightening. So thank you, Reverend Peter. Hopefully, every Wednesday, maybe for 3 weeks, we'll learn about prayers. So, अपनी notebooks में, Sister Sweetie, you can translate that. अपनी notebooks में separate pages बना लें, so जिसमें आप क्योंकि रोज की मीटिंग चलती है तो आप मिक्स अप नहीं हो. So prayer topic के लिए separate pages रख लें, separate notebook रख लें. Okay, you can segregate your book and you can write all the sermon on the prayers on the one part, so then you have all the sermons in the series on the prayer. मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आज हम फोकस करेंगे नॉर्मली द मॉडल प्रेयर. जो मॉडल प्रेयर खुदावंद ने दी कि शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ सिखाएं, तो खुदावंद ने दुआ सिखाई. I'm going to give you an overview about the prayer that God has taught his disciple when they asked, Lord, teach us how to do pray. So God has taught them how to do our Father, the model prayer. So please, सिस्टर स्वीटी, मैं उर्दू में कहता हूँ, गॉड नहीं कहना, यीशु कहना है. Okay. Okay. So I am और उसके बाद ये हम आज उसमें से देखेंगे कि जो दुआ रब्बानी जिसको हम कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, उसका पैटर्न क्या है हमारी लाइफ के साथ. We're going to see the pattern of the Lord's Prayer that Jesus has taught to his disciples. तो कुछ बातें उसमें से सीखेंगे. उसके बाद होपफुली इफ आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट वीक हम यीशु की प्रेस लाइफस्टाइल को देखेंगे. And this week I'm gonna teach on the Lord's Prayer, and the next week we're going to see the prayer life of Jesus, or prayer patterns of Jesus. और फिर उसके अगले हफ्ते थर्ड वीक में हम देखेंगे कि दुआ और अथॉरिटी में क्या फर्क है. And we're going to see in the following week what is the difference between the prayers and the authorities. और फिर हम ये भी सीखेंगे कि दुआएं क्यों मंजूर नहीं होती. Why prayers are not answered. क्यों दुआओं के जवाब नहीं आता. And we're going to see the why our prayer is not answered. और कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनके मांगने से पहले ही आपको जवाब मिल जाता है. And there's some prayers are very effective that before even you ask, you get the answers. So I guarantee you, मैं आपको वसूख के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ. And the pastor is guarantee about that, how we can get your answers. कि अगर आप दुआ करना सीख जाएं, that if you learn how to pray effectively, तो आप कभी अपनी जिंदगी में हारेंगे नहीं. then you will never lose in your life. Amen. Amen. So आइए हम चलते हैं अपने आज के टेक्स्ट की तरफ. लूका 11 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं. लूका 11 बाब उसकी पहली आयत. Yeah. Do you want me to read? I'll read it first. फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था. जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा. Can you read that, please? Yeah. Sorry, it's just gone. Luke 11. Okay. And it came to pass that as he was praying in a certain... Is it Luke 11? Yeah? Yes, Luke 11 verse 1. Verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray,
as John also taught his disciples. Amen. Uh, Hardeep Kaur, can you please put your mic to mute? Thank you. Thank you, sister. God bless you. फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने आकर उसे कहा, क्या कहा, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा. So point number 1, the first thing you should write is that this is the only thing disciples asked Jesus to teach him. और हमें यहाँ पे देखने की ये जरूरत है कि ये पहली बात थी कि खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, अपने शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा. Disciples nowhere asked him for anything to teach them. और शागिर्दों ने कभी भी यीशु मसीह से कुछ सिखाने के लिए कहा था इसके पहले. So have I switched into English? Sorry, sister. मुझे उर्दू में बोलना था. कोई बात नहीं, मैं स्विच ऑफ कर लूंगी. शागिर्दों ने इससे पहले और इसके बाद भी कभी कोई चीज नहीं कही यीशु से कि मुझे सिखाओ. और and before that disciples never asked Lord Jesus to teach them anything. ये ही एक बात थी जो खुदावंद यीशु से उन्होंने सिखाने के लिए कहा. And this is the very thing they asked Lord Jesus to teach them. मुझे किसी ने कहा कि पास्टर जी, पिछले हफ्ते की बात है पास्टर जी, कि मैं प्रोफेसी पे सेमिनार्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग है, तो मैं प्रोफेसी की ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ. And there was one lady asked Pastor that I want to take training on the prophesies and I'm going to take the training over it. तो मैंने कहा प्रोफेसी की ट्रेनिंग कैसे होगी? And then I asked her, how are you going to be trained? मैंने कहा आप प्रोफेसी करते हैं? कहते हैं हाँ जी मैं करती हूँ. तो मैंने कहा And then- ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? And then I asked her, do you do prophesy? She goes, yes. And then Pastor said, why then you want to learn? मैंने देखा है, सुना है कि लोग हीलिंग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, प्रोफेसी ट्रेनिंग सीखते हैं. And I heard that people gone for healing training and prophecy training. ऐसी कोई ट्रेनिंग शागिर्दों ने यीशु से नहीं मांगी. And there is none kind of training that the disciple has taken from God. मैं ये Lord नहीं कह रहा कि Jesus. वो ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए. I'm not saying that you should not take the training. आपको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, You should have knowledge and understanding. और आपको उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए. And you should know how to use it effectively. तो जिसका जो गिफ्ट है उसकी एक्सपीरियंस को सीखना चाहिए. So you should learn the proper way or how to experience your gift. लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ईमानदार की गहरी ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो गिफ्ट्स नहीं होनी चाहिए. But I would like to encourage that the believers should not depend on the gifts, वो खुदा के साथ रिश्ता होना चाहिए. but you should have a good relationship with your Lord. ये सैम भाई ने आज इतनी अच्छी वर्शिप की है Brother Sam did really a good worship, और इनको अच्छा दिल दिया है. and God has given him a good heart. मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ. I'm talking about relation. इनसे मेरा बहुत नया रिश्ता है, बहुत ही नया. पिछले साल I have मुलाकात very हुई. new relationship. I met him last year. और क्योंकि हमारी बातचीत हुई आपस में, And because we spoke with each other, सो कुछ प्लान्स इनके दिल में है, कुछ प्लान्स मेरे दिल में है. so some plans he has in his heart and some I have in my heart. तो कुछ बातें इन्होंने मेरे साथ दिल खोल के शेयर की हैं, कुछ मैंने की. And he shared something to me and I shared something of my heart. ये सारा सिलसिला उस बातचीत के वसीले से And this has become because we share our thought to each other. हम एक दूसरे के माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. And we try to understand each other's minds. रेवरेंड पीटर के साथ भी ऐसा है. And we have the same relation with Pastor Peter. और मेरी उनकी जब मुलाकात हुई And when I met him, तो उसके बाद बातचीत हुई, and then we started talking, फिर हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया. then we tried to understood each other. तो ये 4 साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं. And this has happened just before 4 years. मेरे ख्याल इट इज लेस देन 4 years. Maybe it's less than 4 years. शायद ये 3 साल हुए. I think it's 3 years. लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग और बातचीत और एक साथ मुलाकात का, But this understanding and these talks and to meet each other, उसका रिजल्ट आप लोग हैं. and this is the result that you all are in front of our eyes. सो हमने एक्सप्लोर किया है और छानबीन की है और बातचीत की है और देखा है And we have explored and we have understood and we have seen कि खुदावंद
कौन से मकसद को हमारी जिंदगियों में कैसे पूरा करना चाहता है. and how God fulfilled His purpose into our life. तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, So if there is no communication, तो कोई रिश्ता नहीं है. there is no relation. क्योंकि जब हम नाराज होते हैं तो कहते हैं तुसी साडे लिए मर गए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ. When we get upset with somebody, we say our relationship is over. You मतलब dead ये कि for me ना and I मैंने dead आपसे for कोई you. बात करनी है, ना आपने मेरे बारे में कोई बात करनी है. I don't want to speak to you and I don't want you to speak to me. अगर बातचीत नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है. If there is no communication, there is no relation. तो जिनसे आपका रिश्ता होता है उनसे बात करने को दिल करता है. So you would like to speak to someone if you have a good relationship. लोग जिंदा होते हैं मगर आप उन्हें देख नहीं सकते. People are alive, but you can't see them. क्योंकि अब तो चलो शुक्र है खुदा का, ये टेक्नोलॉजी आ गई और हमारे पास स्क्रीन्स हैं और वाईफाई है, सारा कुछ है. But now we have a good technology, so we have everything. पहले लोग घर में जाके पूछते थे आपका क्या हाल है. Before, people used to visit in the house and they used to ask them, how you doing? अब पूछते हैं वाईफाई है. But now they ask, do we got a Wi-Fi? ट्रेंड्स चेंज हो गए. The trends are changed. अब रिश्ते भी वाईफाई के वसीले से होते हैं. Now the relations are depends on the Wi-Fi. अब शादियां भी वाईफाई से तय होती हैं. Now even the relationship and the marriage is fixed on the Wi-Fi. सो इंटरनेट की वजह से And because of the internet, बहुत से रिश्ते जुड़ गए हैं. so many relationships तो are built up, हम शुक्र करते हैं इस टेक्नोलॉजी का. and we are really thankful for this technology. कि मगर पहले पुराने जमाने में जो किसी दूसरे मुल्क चला जाता था But in olden days, if people would go abroad, तो उसकी यादें रह जाती थी. then they just leave their memories behind. और फिर पता नहीं वो कब लौटेंगे, कब मुलाकात होगी, कोई नहीं जानता. And they wouldn't know that when they would return. तो वो बातें याद रह जाती थी. And that just the talks would remain. वो रिश्ता उस आखिरी बात पे रुक जाता था. And the relations would just stop on that last talk. और फिर जब सालों बाद वो बिछड़े हुए आपस में मिलते थे And when after years, when the people would come from the different country, तो वो रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता था जहां पर बात खत्म हुई थी. and the relation would start when it was stopped. शायद वो कोई नौजवान था जो पढ़ाई के लिए यूके गया था. Maybe there was a one youngster who went to UK to do study. और वो जब 10 साल बाद, 8 साल के बाद वापस आएगा And then after 10 years, he would return to his home. तो सारे कहेंगे ये तो कितना बड़ा हो गया है, And people would say, you grown up so much. तेरी तो दाढ़ी मूंछ निकल आई. You grown your beard. प्रॉब्लम यह है कि बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई और ये नहीं पता लगा कि वो कितना बढ़ गया है, कितना अक्लमंद हो गया है. उसको लोग यही सोचेंगे वही कल का लड़का छोटा सा जिसको कोई अक्ल नहीं थी. And the problem was they would never understand what happened in between. So how he would have grown and how he became mature. ये सब जानते हैं कि उसकी उम्र बढ़ गई है, अब वो स्टडी करके आ रहा है, वो इंजीनियर बन के आ रहा है, डॉक्टर बन के आ रहा है. ऑब्वियसली उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो पहले से ज्यादा अक्लमंद होगा, पढ़ा लिखा है, समझदार है. And people would understand that he's been to the study, he's grown, he has studied, he's become mature, and obviously he's going to be a doctor or engineer. So he is good and mature. लेकिन जब उसको देखा जाता है 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो सब हैरान होते हैं कि तू कितना बड़ा हो गया. बात यह है कि कम्युनिकेशन नहीं हुई है. But after 10 years or 8 years, when they see, they get surprised because the reason is that they never talked to each other. They never had any communication. तो एक दूसरे के जहन को पढ़ नहीं सके, एक दूसरे को देख नहीं सके, इसलिए ये गैप पड़ गया. And this is because they couldn't read each other's mind, they couldn't feel each other's heart, and this is what this gap enlarged. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बातचीत करना जरूरी है रिश्तों को मजबूत रखने के लिए. And that's why I would like to say that you must communicate to make your relationship stronger. So जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, So when the disciple asked Jesus, teach us how to do pray, तो ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है कि उनका गहरा ताल्लुक क्या है. and it shows that this kind of relationship they used to share. शागिर्द दुआ नहीं सीखना चाह रहे थे, The disciple did not want to learn how to pray. वो तरीका सीखना चाह रहे थे They wanted to learn how to do it, the ways. कि जो यीशु करता है वो हम कैसे कर सकते हैं. They wanted to learn how we can do what Jesus do. उसके एक लफ्ज कहने से Just if he speaks one word, कोड़ी शिफा पा जाते हैं, even the leper healed, आंखें खुल जाती हैं, अंधी आंखें खुल जाती हैं, even the blind eyes opened, सूखी हड्डियां, सूखे बाजू सीधे हो जाते हैं.
Even the dry bone could stretch large. ये सब कुछ कैसे कर लेता है? How he's doing. और वो गौर करते रहे और देखते रहे, And they used to look at it and they used to ponder. तो उनकी समझ में सिर्फ एक बात आई, And they could understand one thing. वो पहली आयत में लिखी है, He says in the first verse. और देखें क्या लिखा है। And let's see what he says. फिर ऐसा हुआ And it came to pass कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। that he was praying. ये बात उन्होंने बहुत बार देखी थी And they have seen this many times. कि यीशु जब अकेला है तो तब क्या कर रहा होता है। That when he is by himself, what he is doing. और फिर आगे लिखा है, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा। And when he finished, one of his disciples says. सो उन्होंने ये बहुत बार देखा था कि यीशु अकेले जाके घंटों घंटे दुआ करता है। And they have seen that Jesus goes away and he prays for hours and hours. और जब ये बाहर आता है दुआ से, And when he comes out of prayers, तो सारी दुनिया हिला देता है। then the whole earth shakes. आज प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया हिलाना चाहते हैं, Today we want to shake the world, मगर दुआ सीखना नहीं चाहते। but we don't want to learn how to pray. मैंने आज तक कोई ऐसा मसीही नहीं देखा, I haven't seen any Messiah. नहीं कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं देखा, I haven't seen any Christian. ऐसा कोई क्रिश्चियन नहीं देखा, I haven't seen any Christian. ऐसा कोई चर्च मेंबर नहीं देखा I haven't seen any member of the church जिसने मुझे 15 साल की मिनिस्ट्री में ये आकर कहा हो that in 15 years of my ministry would have said कि पास्टर जी मुझे दुआ करना सिखा दें। that Pastor Ji teach me how to do prayer. कोई कहता है हमें प्रोफेसी सिखा दें, Some says to teach us how to do कोई prophesy. कहता है ये हीलिंग कैसे होती है ये सिखा दें, Some says teach us how to do healing. कोई कहता है मुझे कलाम सिखा दें। Some says teach us words. शागिर्दों ने ऐसी कोई बात नहीं की, But the disciple never said anything. उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, They only said one thing. और ये पहली और आखिरी थी। And this is the first and the उन्होंने last. कभी नहीं कहा कि खुदावंद यीशु से कि हमें ये सिखा या वो सिखा। They never said to Jesus, teach us this or that. कुछ बातें उन्हें समझ नहीं आती तो कहते थे ये समझा दे। Some things they didn't understand and they asked him to make them खुदावंद जब understand. तमसीलों में बात करते थे But पैराबल्स में, Jesus used to speak in parables. तो वो कहते थे ये हमें इसका मतलब समझ नहीं आया, समझा दे। Then they used to say to explain. लेकिन अगर आप नए अदनामे में देखें चारों इंजीलों में, But if you see in the all four gospels, ये एक ही बात है जो शागिर्दों ने यीशु से कहा कि हमें सिखा दे। but this is the only very one thing that the disciple asked Jesus to teach them. क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि अगर हमें दुआ करना आ जाएगी Because they understood if we learn how to do pray, तो सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। then everything would come into the place. हालेलुया। Hallelujah. आपको बेसिक्स जब सही हो जाए, When the foundation is good, जब आपकी बुनियाद अच्छी हो, when your foundation is very good, तो इमारत मजबूत रहती है। then the building will stay strong. ईमानदार की जिंदगी की बुनियाद The believer's life's foundation पहला यीशु पर ईमान है, is first to believe in Jesus. जिसका मतलब है तौबा करो, बपतिस्मा लो, पाखरू से भरो। That means to repent, take baptism, and the filled with the Holy Spirit. और उसके बाद दूसरी सबसे पहली बात सीखनी ये है And the second very most thing is कि दुआ करना सीखें। that you must learn how to do pray. तीसरी बात कलाम को third- सीखें, Say again. कलाम को सीखें। The third is to learn the word. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद यीशु खुद दुआ करते थे। Lord Jesus himself used to pray. बहुत से लोग ये बहस करते हैं कि यीशु तो खुदा था, उसको दुआ की क्या जरूरत थी। So many people argue why he was praying. He himself was God. यीशु अपनी रूह में खुदा था, जिस्म में इंसान था। But Lord Jesus was, by spirit he was God, but by body he was human. वो इलाही भी था, वो इंसानी भी था। He was God and he was human as well. और दूसरी बात ये है कि लोग हम ये भूल जाते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, बाप नहीं है। And again we forget the one thing, that he was a son and he was not a father. और बेटे का ये हक बनता है कि वो बाप से बात करे, And the son has a right to speak to his father, ताकि बाप ने जिन कामों को करने के लिए भेजा है वो उससे मदद मांगे और गाइडेंस मांगे। so that the son could fulfill father's desire, what he has sent for. इसलिए खुदावन यीशु ने वो दुआ सिखाई जो शागिर्दों ने सीखी और हमें भी याद है। And that's why Jesus taught the disciples how to do pray, and they taught us too. अफसोस की बात ये है But the thing is कि बहुत से मसीहों को 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में भी दुआ करना नहीं आई।
Unfortunately, the people who are Christian for 40 years, 50 years, and they still don't know how to do pray. उन्हें चर्च जाना आ जाता है, They knew how to go to church. गीत गाने आ जाते हैं, They knows how to sing. मिनिस्ट्री करना भी सीख जाते हैं, They knows how to do ministry. बाइबल कॉलेजेस चले जाते हैं, They even go to the Bible college. डिग्रियां आ जाती हैं, They does the degrees, दुआ करनी नहीं आती। but they don't know how to do pray. बहुत से बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, उनको दुआ करनी नहीं आती, There is so many big theologians, but they don't know how to do pray क्योंकि एक ही दुआ पे टिके रहते हैं, because they stand only one pray. आए हमारे बाप तुझे आसमान पर। That our Father who art in heaven. मेरे एक बुजुर्ग अंकल हैं, I know the one elder uncle. उनको एक ही दुआ आती, He knows only one prayer, लॉर्ड्स प्रेयर, Lord's prayer. दुआ रबानी, इसके अलावा कोई दुआ नहीं आती। He अंकल doesn't know खाने के any लिए other कहने prayer. नहीं पुत्र मैं कभी दुआ नहीं की थी, Even over the food, he would never pray. कहते नहीं मैं नहीं कर सकता दुआ। He said, I cannot do pray. समझ में नहीं आती कि जो दुआ नहीं कर सकता वो क्रिश्चियन कैसे। I don't understand the person who don't know how to do pray, how he can call खुदा himself के साथ believer, रिश्ता कैसा है, how his relationship with God. जिसके लिए आप कहते हैं कि वही मेरा खुदा है और मेरा सब कुछ उसी ने दिया है, तो आपने उससे कभी बात ही नहीं की। Then how you can say that he's my God and he provides me everything, but you never have a prayer life. दुआ का सिंपल मानी है बातचीत करना, And the simple meaning for the prayer is how to talk with your Lord. लेकिन जब आप दोस्त से बात करते हैं तो फर्क तरीका है। But when you speak to your friend, you speak different way. जब आप अपने बहन भाइयों से बात करते हैं तो फर्क तरीका है। When you speak to your siblings, it's a different ways. जब आप अपने मैनेजर से बात करते हैं तो फर्क तरीका है। When you speak to your manager, you have a different way to talk. इसी तरीका जब माँ बाप से बात करते हैं तो फर्क तरीका है। And when you speak to your parents, you have a different way. तो खुदावंद यीशु ने देखा कि इनके दिल में कितनी भूख है, And the Lord has seen the hunger in their heart, कि ये सबसे जरूरी चीज सीखना चाहते हैं। that they want to learn the very most thing. खुदावंद यीशु को अच्छा लगा And Jesus really impressed कि इन्होंने वो चीज मांगी that they ask something जो सबसे जरूरी है। that which is the foremost. हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा ये कि हमें दुआ करना सिखा, Because the disciples said, Jesus, teach us how to do pray. और उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दी And even they give the example कि जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, that how John also taught his disciples how to pray. ऐसे हमें भी तू सिखा। So teach us to pray as well. इसका मतलब है कि इनको दुआ करना आती थी, That means they knew how to do pray क्योंकि उन्होंने यूहन्ना और उसके शागिर्दों को दुआ करते सुना था, because they have heard how the disciple of John was praying. और उन्होंने दुआ भी सीखी होगी कि दुआ आखिर वो शागिर्द आपस में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, And because they were belong to the same community, they knew it and they heard it. और छोटी सी यहूदियों की कम्युनिटी है जो रोमियो के अंडर है, And it was only a small community which is under authority of Romans. और इन शागिर्दों को भी यूहन्ना ने तैयार किया था यीशु के लिए। And these disciples were prepared by the John the Baptist. पर अब क्योंकि यीशु आ गया जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद आने वाला मुझसे बड़ा है, But now the Jesus has come, the one John was saying, the one who is coming after me is bigger than me. कह रहे हमने जो बातें यूहन्ना से सीखी थी वो तो सीखी थी, मगर अब हम तुझसे डायरेक्ट सीखना चाहते हैं। But then disciples said, the thing that we had to learn from John, we have learned, but now we want to learn from you more. So, अगर आप संडे स्कूल में बड़े हुए हैं, आप किसी चर्च सिस्टम में चले हैं, आपने जो कुछ सीखा है कलीसिया ने, चर्च ने, संडे स्कूल टीचर्स ने, यूथ लीडर्स ने आपको सिखाया है, पास्टर्स ने सिखाया है, बहुत अच्छी बात है। It's good that you have learned something into church, into Sunday schools, in the youth, maybe in your church community, you have learned, which is good. लेकिन एक दूसरा लेवल है आपकी रूहानी जिंदगी का। But there is one more layer, which is called that your spiritual layer. ये शागिर्द यहूदी थे, And these disciples were Jew. इन्होंने दाऊद के ज़बूर भी पढ़े थे, They have learned the Psalms of David. इन्होंने मिसाल भी पढ़ी थी। They have learned the Proverbs and the other books. ज़बूर दुआया किताब है, And the Psalm is the prayers. दुआओं की किताब है, And is the book of prayers, जो कि गा के की गई है। which is been done by singing. वो गीत नहीं है, It's not the songs. वो कम्युनिकेशन है।
It is a talking. वो बातचीत है जो दाऊद ने खुदा के साथ की। It's a communication and the talks that King David has done with God. कुछ ज़बूर हैं वो मूसा की दुआएं हैं जो उसने And गा there के is की। some of the Psalms that is Moses' prayer. कुछ कोरा के ज़बूर हैं जो कोरा और उसके घराने ने लिखे। And some of the Psalms were written by the Korah. वो कोरा और उसके घराने की जो लावी थे उनकी दुआएं हैं जो गा के And, की उन्होंने। and it is from the Korah, the Levite family, that they have done pray to God. और कुछ ज़बूर वो आसिफ की दुआएं हैं। And there is some of the Psalms, they are from Pastor Asif. पास्टर आसिफ नहीं लेकिन लिवाइट आसिफ की। ठीक है, वो तो आसिफ के 11 ज़बूर उसमें लिखे हैं। And there is a deep songs from Asif, it's been written. ज़बूरों की किताब में कुछ सुलेमान की दुआएं और जो उसने गा के की। And this is some Psalms of written by the Solomons. तो दुआ गा के भी की जा सकती है। So the prayers can be done by singing. जैसे मैंने अभी एक गीत गाया वो दुआ है। The one I just sang it, that's my prayer. फल रूह का मुझ में पैदा कर, नेकी खुशी हिल्म पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर, दे दे मुझे तू अपना डर। ये बात आप गा के भी कह सकते हैं, आप वैसे भी कह सकते हैं। And you can say your prayer by singing, or you can just speak and you can do the prayer. अगर खुदा ने आपको सुनील जैसी आवाज और ब्रदर सैम जैसी आवाज दी है, सैमा जैसी आवाज दी है, so sing and pray. If God has given you a beautiful voice like Brother Sunil or Uncle Sam, then you can sing and pray. That is the only difference. यही एक फर्क है जो दुआ में और ज़बूरों में। And this is the only difference between the prayer and the singing. और कोई भी ज़बूर उठा लें, And pick up any Psalms 150 ज़बूरों में से out of all the 150 Psalms. हर चीज उसने खुदा से बात की। And in every Psalm, he has spoken to Lord. हालेलुया। Hallelujah. दुआ का मतलब बातचीत है। And the prayer means to talk to God. तो यीशु से हम जरा थोड़े से बेबाक हो जाते हैं। So let's learn something from Jesus. नहीं, यीशु के साथ हम थोड़े से फ्री हो जाते हैं। Let's free ourselves from Jesus. No. We talk very informally with Jesus Okay. sometimes. Let's talk casually about Jesus. ठीक है, यीशु से हम इनफॉर्मल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अभी- यीशु ने हमें दोस्त कहा है। Yeah, we become informal or casual with Jesus because Jesus has said that you are my friend. तो यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहा है। Because Jesus said, I haven't told you my servant or my slave, but I've told you my friend. तो यीशु से हम कह सकते हैं, यीशु जी ऐ की कीता तुसी, तू ऐ की कीता तू यीशु है ना, इंज क्यों नहीं होया यीशु, मैं तो इंज यीशु है ना, that is okay. So we speak casually, the Lord, why did you do this? And Jesus, why did you do this? Why it not happen this way or that way? लेकिन अब जब हम उस बाप से बात करते हैं जो यीशु का भी बाप है, But now we're talking about somebody who is even the father of Jesus. तो फिर थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए। Then we should have some manners. और कलाम में लिखा है कि डरते और कांपते हुए आओ। Because the word says, come with the trembling heart. इंग्लिश में वर्ड है रेवरेंस, come with reverence. And in English it says they come with the reverence fear. हालेलुया। खुदावंद Hallelujah. यीशु ने कहा कि मेरे बाप से मेरे नाम से जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। Because Jesus said, whatever you ask to Father in my name, it will be happen. एक चीज और करेक्ट करना चाहता हूँ, I would like to correct one more thing. बहुत से लोग यीशु बाप कहते हैं। So many people says Father Jesus. प्लीज अपने घरों में यीशु बाप कहना बंद करें। You must stop to saying Father Jesus. यीशु बाप नहीं है, यीशु बेटा है। Because Jesus is not the Father, Jesus is the Son. अगर आप ये करेक्शन नहीं करेंगे तो आपको दुआ करनी नहीं आएगी। If you're not going to correct yourself, then you will never do your prayer effectively. क्योंकि जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, Because when the disciples said, can you teach us how to do pray? तो सबसे पहली बात उसने सिखाई Then the first thing he taught them कि क्या कहना है। that what to say. उसने वो सिखाया जो वो खुद करता था। He taught them what he himself was doing. यीशु कभी वो नहीं सिखाता था जो उसने नहीं किया। Jesus never taught them anything that he himself was not doing. तो उसने कहा कि यूं कहना, So then he said, they say like this, ऐ हमारे बाप।
Our Father, ऐ हमारे बाप, our Father. ऐ मेरे प्यो, ऐसे नहीं कहा। अभी I know you cannot translate that is cultural thing. So, यानी अब्बा गाल सुन, ये हम दुनिया में कर सकते हैं, मगर आसमानी बाप के साथ, इज्जत के साथ, तमीज के साथ आना। We have to come with honor and we have to come with the reverent fear to our Heavenly Father. मलाकी की किताब पहले बाब में लिखा है, In the book of Malachi, चैप्टर 1 में लिखा है chapter 1, कि अगर मैं बाप हूं that if I am the Father, तो मेरी इज्जत कहाँ है, then where is my honor and where is और my fear? और अगर मैं मालिक हूं तो मेरा डर कहाँ है। And if I am the owner or I am the boss, then where is my fear? तो हमारा आसमानी खुदा जो है वो खुदा हमारा बाप भी है और हमारा मालिक भी है। So our Father in heaven is our Father and He is our boss. सो बाप को बाप रहने दें, बेटे को बेटा रहने दें, So let it be Father and Son be Son. क्योंकि बाप ने कहा है कि मेरे बेटे के नाम से जो मांगोगे। Because Father has said, whatever you ask in the name of my Son. तो मेरा ख्याल है यीशु को बाप कहना बड़ी बेवकूफ़ी और कम अक्ली की बात है। So it is silly or it is just not very with understanding that we say Father to Jesus. तो अपनी थियोलॉजी ठीक करें So you must correct your और theology रिश्तों को समझें and you must understand the relationship कि जब हम आसमानी खानदान में आते हैं that when we come to our heavenly relationship, तो बाप को बाप की जगह दें, then we should give honor Father as a father बेटे को बेटे की जगह दें and we should let it be the Son as the post of Son. और पाक रूह को पाक रूह की जगह दें। And we should give honor to Holy Spirit where He should be. इन तीनों की मर्जी एक है, They have a same desire and same will. उनका मकसद एक है, They have one purpose. उनकी सोच एक है, They have a same thought. उनमें रूह एक है, They have only one spirit, मगर but उनके टाइटल फर्क है। they have a different title. बाप, Father, बेटा Son, और पाक रूह। and Holy Spirit. बाप, बेटा, पाक रूह। Father, Son, and the Holy Spirit. सो बेटे को बेटा रहने दें। We must let the Son be Son. सो आज के बाद यीशु बाप कहना बंद करें। So from now on, we must stop to saying Father Jesus. आप उस दुआ की तरफ चलते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा कि यूं दुआ करना। And Jesus said, this is how you should pray. उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। They said, Jesus, teach us how to pray. मैं तमाम मसीहों से कहता हूं कि मेरे साथ बोलें, आए खुदावंद, I would like to say to everyone to say, Our Father, teach us, हमें दुआ करना सिखा। teach us to pray. कहें, आए आसमानी बाप, Our Father, खुदावंद यीशु के नाम में in the name of our Lord Jesus, हमें दुआ करना सिखा। teach us to pray. आमीन। Amen. शायद ये दुआ आपने पहले कभी नहीं की। बहुत से मसीही सोचते हैं कि हमें बाइबल पढ़ना आते है। So many believers think that we know how to do pray, how to read Bible. खासतौर पर जब आप मसीह घराने में पैदा होते हैं, Especially when you're born in Christian family, आप चर्च में ही पैदा होते हैं, you're born in the church, तो आप सोचते हैं कि सारी चीजें आपको पहले से पता है। then you believe that you know everything. बच्चे को भी हम सिखाते हैं, बेटे बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। Even the children you teach how to speak with elders. और हम समझते हैं कि हमें जैसे सिखाया गया बस वो काफी है। And then we think that whatever is being taught is enough for us. अगर रिश्ता नहीं है तो बातचीत जो है वो फर्जी होती है। But if there is no relationship, a communication is not strong. सो बातचीत ही एक तरीका है। Only communication is the way. खुदा ने काइन से बात की थी। God has spoken to Cain. उस वक्त ना वाईफाई ना फोन्स होते, There was no Wi-Fi or phone during that time, और कोई कलाम नहीं था। and there was no words. उनके पास कोई लिखी हुई रिटन वर्ड नहीं था, उनके पास लिखा हुआ कलाम नहीं था। They did not have any written books. आदम और हवा से खुदा डायरेक्ट बात करता था। Even to the Adam and Eve, God was speaking them to straight. तो आज भी खुदा ने कहा मुझसे रिश्ता कायम करना है, Even today, Father is saying that if you want to make a strong relationship, तो वो बाइबल कॉलेज में नहीं होगा, then it won't be in a Bible college. वो चर्च में बैठ के नहीं होगा,
he won't be in the church. पहले उसने दुआ सिखाई First, he taught how to do pray, और ये भी सिखाया कि कैसे करनी है, and then he taught how to do और pray. फिर ये भी कहा कि कैसे कहना है, Then he taught how to even say, क्या कहना है, what to say, कैसे कहना है how to say, और कहाँ बैठ के कहना है। and where to say. हालेलुया। सो आइए हालेलुया। चलते हैं हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में। Gospel of Matthew and मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब। Gospel of Matthew and chapter 6. और उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं। सो ये वही बात है जो लूका ने लिखी और मत्ती रसूल ने इस तरीके से लिखी। And this is the same thing what Luke has written and Matthew has written the same thing. सो 5वीं आयत से खास तौर पे दुआ के बारे में बात की। And in the verse 5th, it says more about the prayers. और कहने लगे, खुदावंद यीशु ने कहा, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, And when you pray, thou shalt not as the hypocrites, क्योंकि वह इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, because they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, ताकि लोग उनको देखें। that they may be seen. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। That they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. सो मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक में दुआ नहीं करनी चाहिए। I'm not saying you must not pray in public. कलीसिया की गैदरिंग में सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब दुआ करते हैं, We must pray in the church in the gathering. लेकिन खुदावंद पब्लिक प्रेयर नहीं मना करा। वो कह रहा है कि दिखलावे की दुआ ठीक नहीं। But Jesus doesn't saying that don't pray in the gathering. Jesus says do not do pray that other people will see you. अगर आप हालेलुया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब कह रहे हैं, तो आप दिखलावे के लिए कह रहे हैं। If you're saying hallelujah because everyone is saying, then you're doing show off. अगर आप इसलिए गीत गा रहे हैं कि सारी कलीसिया गा रही है, तो आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। If you're singing because everyone's singing, then you are doing show off. तो खुदावंद ये कह रहा है कि कोई भी काम आदमियों के दिखलाने के लिए मत करो। So Jesus is saying don't do anything to do show off. क्योंकि फरीसी बाहर पब्लिक खड़े होके ऊंची ऊंची दुआ करते थे कि ताकि लोगों को पता लगे कि देखो मैं कितनी दुआ करता हूँ। The Pharisees, when they were praying outside, they used to do show off to tell other people that look how much my life is prayerful. मेरे उस्ताद पास्टर हिस्कियल सरोज जो खुदावंद में सो गए हैं, My teacher who went to be with the Lord, वो कहते थे, आसिफ मेरे मेंटर थे, और वो कहते थे आसिफ जो बंदा चर्च में सबसे लंबी दुआ करता है वो घर में अकेले कभी दुआ नहीं करता। and he used to tell me that the person who pray very long prayer in the church would never pray in his own house. और जो बंदा घर में अपने कमरे में खुदा से दुआ करता है और वक्त गुजारता है, वो पब्लिक में बहुत कम दुआ करता है। And the person who spend life secretly with God would never pray in the public. और वो करेगा भी तो बहुत छोटी दुआ होगी और बड़ी प्रिसाइज, बड़ी फोकस दुआ होगी। And even if he would pray in the public, he would do very precise and small prayer. ब्रदर जी जरा ऑफरिंग पे दुआ कर दें। And they used to say the prayer over the offering. अगर किसी को रिक्वेस्ट की जाए कि भाई प्लीज जरा ये ऑफरिंग पे दुआ कर दें, If there would be request to pray over the offering. उन्होंने सारे पॉलिटिशियंस के लिए, सारे गवर्नमेंट्स के लिए, सारे बीमारों के लिए, और पता नहीं ऑफरिंग के लिए भूल ही जाए। पर And they would pray for the politician, he would pray for government, he would pray for sick people, but then he would forget the prayer over offering. उन्होंने दिखाना होता है कि मैं कितनी लंबी दुआ करता हूँ और मेरी कितनी अच्छी दुआ है, देखो मैं कितने लोगों के लिए दुआ करता हूँ। But they want to do the show off that how long and how good I can do a prayer. इस शो ऑफ में वो अक्सर बात ही भूल जाते हैं कि किस बात के लिए कहा था दुआ करो। And while doing show off, they forget the real point of prayer. बहुत से लोगों को खाने पे टेबल पे कहते हैं कि जी आप दुआ कर दें शुक्रगुजारी की। There so many people offer to do the prayer during the dining table. और वो जो दुनिया जहान के बीमार है उनके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। And they would start praying for all the sick of the world. और वो ये समझते हैं कि उन्हें दुआ करना आता है। And they think they knows how to do prayer. इनको पब्लिक प्रेयर्स कहते हैं। This is what they say is public pleasure. ये लोगों को खुश करने के लिए, खुदा को समझ आए या ना आए कोई बात नहीं। They just do for the public, whether God understand or not. डॉक्टर के सामने जाके आप दूसरों की बात करेंगे या अपनी करेंगे? If you go to the doctors, would you talk about yourself or about others? वकील के पास जाके अपना केस लेकर जाएंगे या आप सारों का करके अपना भूल जाएंगे? If you go to the advocate, would you speak about your problems or you would tell about others?
डॉक्टर के सामने आपको पता है कि मैंने क्या बोलना है, You know in front of the doctors what to speak. वकील के सामने आपको पता है मैंने क्या बोलना है, You know how to speak to the vakil. आपका टीचर जब क्लास में बच्चे को पूछता है ये क्वेश्चन इसका जवाब दो, If the teacher asks the child, can you answer me this question? आपके तो आप ये कहेंगे फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, तो वो तो ये पूछ रहा है कि तुझे क्या समझ आई। The teacher would ask straight to the child that what you understand. एक और गलती हम ये करते हैं कि हम यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करते दुआ में। Or whenever we speak, we say we don't say I. जब हम अपने आप को एड्रेस नहीं करते तो इसका मतलब कि हम करेक्शन नहीं चाहते। If we don't speak about yourself, then we do not want to correct ourselves. अक्सर ये कहती है कि हम खुदावन गुनहगार हैं, जब मैं कहूँ ना मैं गुनहगार हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। If I say, Lord, we are the sinners, but we don't say, Lord, I am the sinner. Otherwise, हम कहते हैं हम झूठे हैं, ये कहना फर्क बात है, और ये कहना मैं झूठा हूँ खुदावन, बहुत बड़ी फर्क है। it's very different when we say we all are sinner rather than I am sinner. लोग पब्लिक प्रेज इसलिए पसंद करते हैं कि सारे दुआ करेंगे मैं चुप करूंगा। Because people like to pray in the public because they don't want to pray by themselves. क्योंकि दिल पे चोट लगती है, Because they hurt in their hearts. करेक्शन होती है, Because there's somebody would correct them. और फिर उनको ये नहीं समझ आती कि हम जिसको देखते हैं उससे बात करना नहीं आती, तो हम जिसको नहीं देखते उससे कैसे बात करें। And then it's the question that the people whom we see, we don't know how to pray with them. How do we know that the God whom we don't see, how we going to pray? इसीलिए मेजॉरिटी जो क्रिश्चियंस है मोस्टली वो सब लोग गैदरिंग में प्रेयर करना पसंद करते हैं, अकेले नहीं करते। And that's why all the Christians, they would like to pray in the gathering, not by themselves in the secret खुदावन यीशु ने place. कहा कि पब्लिक प्रेयर्स मत करो। And that's why Jesus said, do not do the public prayers. एक तो तुम्हें समझ नहीं आती कि क्या कहना है, First, you don't know how to pray. फिर तुम अगर कुछ कहते भी हो तो दिखलावे के लिए कहते हो, क्योंकि सारे लोग सुन रहे हैं, मेरे लफ्ज अच्छे होने चाहिए, आयतें ढेर सारी मैं बीच में डालूं, आधी बाइबल सुना देते हैं लोग दुआ में। And people they don't know how to do pray. They do long prayers and they would sermon the whole Bible. एक आंटी बहुत साल पहले मेरे पास आई, There is one lady came to me ये चर्च की बात है, इबादत खत्म हुई after the prayer finished. और कहती हैं पास्टर जी मैं दुआ करानी, मैंने कहा दसो जी। And then she says that, Pastor, I would like to pray. कहते हैं पास्टर जी मेरी नूह सवेरे उठ के सानू नाश्ता नहीं देती, दुआ करो सवेरे 6 बजे उठ के नाश्ता दिया करे। And she said that my daughter-in-law does not give me breakfast. She doesn't cook for me. Can you pray? She will मैं wake कहा up आंटी and जी मैनू prepare. माफ कर दो, मैं हो जी दुआ नहीं कर सकता, बड़ी मेहरबानी ताड़ी। And then I said, forgive me, I can't pray like this. आपके घर के मसले हैं, कौन नहीं उठता, ये मेरी दुआ से उठना। This is your household thing. How can I discipline your house? मैंने अपने दिल में सोचा मेरी दुआ से सिर्फ मुर्दे उठ सकते हैं। Then I thought in my heart, I can only raise the dead. तो पब्लिक प्रेयर्स, इस किस्म की दुआएं जो अजीब से ट्रेंड्स चलते हैं हम उसको कॉपी करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। So public follow these different trends, and there is no point to do that. तो शागिर्दों को खुदावंद ने मना किया कि पब्लिक के जो ट्रेंड्स हैं, जो रिलीजियस टीचर्स की लाइफस्टाइल्स हैं, उनको कॉपी मत करना। And that's why Jesus said to disciples, do not follow the trend of the public and the Pharisees. और उसने कहा कि बल्कि जब तू वर्ष 6 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। But Jesus said, but when you pray, you go into your room. किसी और के रूम में नहीं जाना। आपका रूम आपकी प्राइवेट प्लेस है, आपका कमरा आपका है, आपने किसी और के कमरे में नहीं जाना है, अपने कमरे में जाना है। You have to go into your own room because your own room is your room. वो ऐसी जगह है जहां पर आप खुद कपड़े बदलते हैं। And this is the place where you change yourself. यहाँ पर कोई और आपको देख नहीं सकता, And nobody would see you. क्योंकि वो आपकी प्राइवेट जोन है। Because this is your own private place. कहता है तो खुदावन दुआ नहीं सिखाता, वो कह रहा था कि खुदा तेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है। Because God does not interested in your prayer. God is interested in you. वो तेरा जाती रिश्ता तुझे जानना चाहता है, तेरे से बात करना चाहता है, कि किसी और से नहीं। Because God wants to speak to you, not with somebody else. ताकि जब तू अकेले बैठ के बात करे, So when you sit down by yourself and when you pray, तो तू ध्यान से सुने, ध्यान से पूछे और ध्यान करके अपनी जिंदगी को बदल सके। so that you can hear properly, you can speak properly, and you can change your life. सिर्फ यही नहीं कहा कि अपनी कोठरी में जा,
And Jesus does not say just go into your room. एक बात और की, And he said one more thing. और उसने कहा कि जब तू दुआ करे, And Jesus said when you pray. उसने ये नहीं कहा कि अगर तू दुआ करे, Jesus didn't say that it just in case if you pray. जब तू दुआ करे का मतलब है कि यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम दुआ करोगे। So this is Jesus expected that you should pray. अगर वो ये कहता कि मे बी वेन एवर यू प्रे, अगर तुम दुआ करो, If Jesus would say just in case if you pray, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑप्शन छोड़ रहा है, करो या ना करो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। that means he left the option for you that if you want to do it. ये ऑप्शन नहीं है, This is not the option. ये रिक्वायरमेंट है। This is you must do it. उसने कहा कि जब तुम दुआ करो, कि तुम्हारे लिए दुआ करना जरूरी है, लेकिन जब भी करो तो यूं करना। उसने पहले से उनको एक्सपेक्ट किया और ये जिता दिया कि दुआ करना जरूरी है। He expect from them and they said you must pray. You must pray. तो लिखा है कि जब तुम दुआ करो, So he said when you pray. ये नहीं लिखा कि अगर तुम दुआ करो। It isn't said that just whenever you pray. सो फिर क्या करना, जब तुम दुआ करो तो अब क्या So करना है, अपने कोठरी में जाओ। So whenever you when you pray, you must go into your room. तो मतलब है कि ये तालीम पहले नहीं दी गई थी। So that means that this training was not given before. सो प्रेयर गैदरिंग्स होती थी, फेलोशिप होती थी, मीटिंग्स So- चलती थी। So there used to be a gathering, meetings, and fellowships. खुदावंद यीशु ने एक नया तरीका सिखाया। Then Jesus taught one new way. कि अगर ये सिखाया जाता तो यहूदियों को पता होता कि दुआ कैसे करनी। If this would been taught, then the Jews knew how to do pray. ये यहूदी कल्चर में पले बड़े थे, हैकल में पले बड़े थे, इनको पता होना चाहिए था कि दुआ कैसे करनी। They must know because they brought up in Jewish culture. They brought up into the church. लेकिन क्योंकि यीशु फरीसियों से ज्यादा काम करता था, फरीसियों की तालीम ठीक थी मगर किरदार ठीक नहीं था। Because Jesus was working more than Pharisees. The Pharisees were good, but the training was wrong. जो तालीम फरीसियों की थी वो यीशु के पास भी थी, The training that Pharisees had it, Jesus had the same training. मगर उनके 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 उनकी टीचिंग में और उनके कैरेक्टर में जो गैप था, जो उनकी उनकी शख्सियत में और उनकी तालीम में जो जो मिसिंग बिट था, वो दुआ थी। But there is difference between their training and between their characters and between their personality, and that the gap was the prayer. तो शागिर्दों ने देखा कि ये बात मिसिंग है बीच में से, क्योंकि जिस तरीके से ये दुआ करता है वैसे हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो नहीं करते। And disciple would notice that this is the difference between the Jesus and the Pharisees, which is in the church, in the क्योंकि synagogue. जो मौजज़े यीशु करता था वो फरीसी कर नहीं पाते थे। Because the miracle that Jesus was performing, the Pharisees would never did it. और कलाम के जो भेद यीशु खोलता था वो उनकी समझ में नहीं आते थे। And then the mystery that about the words that Jesus was revealing, the revelation which the Pharisees never had it. तो तीन चीजें लिखें जो दुआ में से निकलती हैं। There's three things that comes out of the prayer. पहली बात The first विजडम, is the हिकमत। wisdom. दूसरी बात कलाम के भेद, The second is the revelation. और तीसरी बात मौजज़ात की कुदरत। And the third one was the power to do miracle. आपको अगर पर्पस नहीं समझ आया तो आप एक्शन किस पे लेंगे? If you don't know the purpose, how you can perform and do action. और किसी के मकसद को समझने के लिए उससे बातचीत करना जरूरी है। And to understand somebody's purpose, you must do communicate. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान बनता है If there is a plan is being passed in the organization, तो बोर्ड मीटिंग बैठती है। there is a board meeting. काहे के लिए बैठती है? Why this it? वो बंद दरवाजे में होती है। Because they are behind the closed doors. खास कमरा होता है, And there is a special room. उसमें किसी और को अलाउड नहीं है आना। And nobody is allowed into that room. वहां पर एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। And they have executives. इसी तरीके से खुदावंद यीशु ने कहा कि आसमान का एग्जीक्यूटिव और जमीन का एग्जीक्यूटिव आपस में बैठ के बात करेंगे। And this is how God says the executive in the heaven and on the earth, they और sit इस down together पर्सनल and मीटिंग talk. में किसी शख्स को आने की इजाजत नहीं है।
And in this special meeting, no third person will be entered जब तक तू मेरे साथ बंद कमरे में बोर्ड मीटिंग में आके बैठेगा नहीं, until you don't sit down with me in the secret room. तुझे ना मेरी समझ आएगी ना तुझे तेरी समझ आएगी. You wouldn't understand me, you wouldn't understand yourself. इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा And that's why Jesus said कि जब तू दुआ करे that when you pray, तो अपनी कोठरी में जा then you go into your room और दरवाजा बंद कर. and shut the door behind you. दरवाजा बंद कर. And shut the door. हर किस्म की इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए. You must stop all the interference. उस वक्त सिर्फ दरवाजे ही इंटरफेरेंस होती थी. And during that time, it was the door which was the interference. शायद खिड़की भी नहीं थी, वरना यीशु कहता खिड़की भी बंद कर. And they did not have any windows, otherwise Jesus would say. तो कभी कभी हम दरवाजे बंद कर देते हैं पर खिड़कियां खुली रह जाती हैं. Sometimes we shut the door, but the windows are open. कोई व्हाट्सएप की खिड़की से झांक लेता है. Some peep into the WhatsApp window. कोई फेसबुक की खिड़की से झांक लेता है. Some peep into the Facebook. कोई टेक्स्ट भेज के झांकी मार लेता है. Some peep into the text messages. कोई फोन कॉल करके बीच में इंटरफेरेंस कर देता है. Some interferes by the phone calls. तो शायद आप दरवाजा तो बंद कर लें मगर एक खिड़की है जो आपके हाथ में है, ये खुली रह जाती है. But sometimes you shut the big door, but the little door of the phone, you would leave it open. हम जी असल में पास्टर जी बाइबल नहीं, मैं फोन पे मुझे अच्छा लगता है. Sometimes we say, Pastor, I don't have the whole Bible. I like to read my Bible on my phone. आई डिसएग्री. I disagree with them. सारी खिड़कियां सारे दरवाजे बंद कर दें. You must shut all the doors and the windows. एक मैं ऐसी बात करने लगा हूं जो मियां बीवी I would like to say about the husband and wife. जब इकट्ठे बेड पे लेटते हैं When they lie down in the same bed, तो ये पसंद नहीं करते कि किसी की कॉल आए. then they don't understand that somebody would call them Because they need each other because they need each other. to have better understanding. अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उन्हें अकेले वक्त जरूरी चाहिए. They would like to spend time together to make the relationship strong. दावन ने इसलिए बेडरूम की बात की है. And that's why God said about the bedrooms, वो प्राइवेट प्लेस है because that's the private space जहाँ पर आप उस शख्स के साथ वक्त गुजारते हैं where you spend your time with the person जिसके साथ आपका रूह का रिश्ता गहरा होता है, that you have a soul tie, जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए जोड़ दी है. that you have joined your soul with that person. ऐसी जगह पे खुदावंद यीशु कहते हैं कि अपने बाप से जब बात करनी है तो ऐसी जगह जाके बात करो. And that's why Father says that if you want to speak to me, come to the place और like उस this. वक्त हर किस्म की इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट ही क्यों ना हो. And during that time, all the interference should be shut no matter what it is. लोग कहते हैं सिर्फ अपने दिमाग में जी अपनी सोच को है ना, अपनी सोच को फोकस करें, सोच को फोकस करें. नहीं, अपनी खिड़कियां पहले बंद करें, सोच बाद में फोकस होगी. And the people says focus on your thought, but you must shut all the windows. जब पहली बार मुझे खुदावंद ने कहा कि मेरे साथ वक्त गुजार, When God spoke to me first, they spent time with me. तो मैं 3 दिन के लिए एक जगह चला गया Then I went for 3 days by myself. और मैंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया. Then I shut myself in the room. और अब मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने अपने फोन ऑन किया. And then I put my phone on. पाक रूह ने कहा फोन बंद कर. And then the Holy Spirit said, तेरा shut your दरवाजा phone. तो बंद हो गया मगर ये खिड़की खुली है, इसको बंद कर. And then the Holy Spirit said, your door is shut, but the window is open. मैंने घर वालों को कहा कि मैं इतने से इतने बजे तक फोन बंद रहेगा, रात को मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए फोन खोलूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा. That's it. And then I spoke to my family that I'm going to shut my phone down. I'm going to open it just for 1 hour during this time, and that's it. तो कमरे में भी चला गया, दरवाजा भी बंद हो गया, अब फोन भी बंद हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी खुली थी. And the door was shut, the window was shut, my phone was shut, but there was still one door open. मेरा दिमाग था जो खामोश नहीं होता था. That my brain was not shutting down. कभी मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, कभी मैं गाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, कभी मैं फलां के बारे में सोच रहा हूँ, कभी मैं फलां के बारे में सोच रहा हूँ. मेरी सोच ही नहीं रुक रही. But my thought process was never stopped. I was thinking about my children, my car, my other things, and my thought process was never stopped. मैंने सोचा मैं गीत गाना शुरू कर देता हूँ, Then I thought I'll start singing तो ध्यान किसी तरफ लग जाएगा, खुदा so की that I तरफ. can divert my mind. मैंने गीत गाने शुरू किए, गीत गाता रहा, तो गीत चलते रहे, तो मेरा ध्यान गीतों की तरफ और नस्मल की तरफ चला गया. And then afterwards I started singing and I divert my mind went somewhere else. होली स्पिरिट ने कहा गीत बंद कर. And then the Holy Spirit said, stop singing. मैंने कहा फिर क्या करूं, फिर मैं सोचा चलो बाइबल पढ़ते हैं. Then I thought, let me read the Bible.
तो मैं बाइबल पढ़ने लगा। Then I started reading Bible. अब मुझे समझना है क्या पढ़ूं, मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, कितने घंटे पढ़ूं, 3 दिन के लिए बंद हूं, रोटी खानी नहीं है, रोजा रखा हुआ है। And then I was doing fasting and I thought, don't know what to do, where to मैंने start from and where to stop. मैंने पूरे 3 दिन 3 रात जिंदगी में कभी खुदा के हुजूर में गुजारे नहीं थे। And I never stopped like 3 days and 3 nights in the presence of the Lord. मेरी समझ में नहीं आया कि मैं अब 3 दिन क्या करूं मैं। And I didn't understand what to do for the 3 days. अब फोन नहीं देखना, I don't have to see the phone. गीत भी नहीं गाना, I was not allowed to sing. बाइबल भी अब मैं पढ़ने लगा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या पढूं। I started reading Bible but didn't understand what to खैर, read. मैंने शुरू की बाइबल पढ़नी। Then I started reading Bible. पाकरू ने कहा बाइबल बंद कर, साइड पे रख, मुझसे बात कर। And then the Holy Spirit said, stop reading Bible and start talking to me. मैं सोचने लगा कि बाइबल पढ़ना गलत है, And then I was thinking that is he wrong to read the Bible? गीत गाना गलत है। Is he wrong to sing the song? खुदा ने कहा गलत नहीं है, The मुझे Lord टाइम said, तेरा चाहिए, मुझे तेरी आंख चाहिए, तेरी कान चाहिए, तेरी जुबान, तेरा मुंह, तेरे कान, सब मुझे चाहिए। but the Lord said, I want you to focus on me. I need your eyes, your mouth, your attention. आपके बच्चों को कई दफा आपकी इंटेंशन चाहिए होती, Sometimes your children need your attention. उनको आपका फोकस चाहिए। They need your focus. आप फोन पे हैं, बच्चा बात कर रहा है, डैड प्लीज लुक एट मी, When he is talking and if you are on the phone, the child will shout that listen to तो me. पागलों ने मुझे दिखाया कि खुदावन बाप ये कह रहा है कि बेटा मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे जब आप बात कर रहे हैं, वो फोन पे किसी को टेक्स्ट किए जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? If your child is talking and if you're texting somebody, how the child would feel. चाहे वो कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनका चेहरा, उनकी आंखें आपकी तरफ नहीं है, आपका मुंह आपकी तरफ नहीं है। Because you can see that they're doing something else and they're not focusing on you. इवन अगर आपकी किसी बात का जवाब दे भी दिया, या डैड ओके कर लूंगा, तो आपको यकीन नहीं आएगा क्योंकि उसने आपकी तरफ देखा नहीं है, आंखों में आंखें डाल के, है ना, बात सुनी नहीं है। तो आपको ये होगा कि पता नहीं इसने ध्यान से सुनी भी है कि नहीं, यस तो कह दिया, पता नहीं इसको समझ आया कि नहीं। When you speak to your child and if the child would not look to you and if he says that I would do it, you would not trust because you knew it that he didn't focus. यीशु जब बाप के साथ बात करने जाता था तो वो बाइबल लेके नहीं जाता था। When Jesus used to go to speak to Father, he never carried Bible. ना वो हारमोनियम उठा के कहता चलो जी अब मैं थोड़े 4-5 गीत बाप की हुजूरी में गा के आ जाऊं। He never carried the harmonium to sing a song to the Father. मेरी बात समझे? कह रहा है कि जब तू अपनी कोठरी में जा तो अपने पीछे दरवाजा बंद कर। So he says that whenever you go into your room, you shut the door behind तो you. पहली बात, जब अगर नहीं है, अगर तू जा नहीं लिखा, जब तू जा, इसका मतलब है जरूरी है जाना। And Jesus didn't give you any open option. He said you must go. और फिर क्या कह रहा है कि तू कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है। And he says that whenever you go into your room and your Father who is in secret. Father is a secret. So Father is the secret. I say it again. ये एक राज है। And this is the mystery. बाप एक राज है। That the Father is a mystery himself. बाप एक छुपा हुआ भेद है। He is a hidden secret. और वो कभी नहीं खुलता जब तक आप अकेले उसकी हुजूरी में नहीं जाते। And he would never open to you until you are by yourself in the secret. आप लोग हैरान होते हैं, कहते हैं पास्टर जी ये कहाँ से भेद निकालते हैं? And you would think that, Pastor, where do you take all these mysteries and secrets ये out? भेद इस सीक्रेट में से निकलता है कि सीक्रेटली जाके बातचीत करो। And you could only reveal this secret when you go into the secret to pray to your Father. बाप जो पोशीदगी का है, जो भेद का खुदा है, The Father who is in the secret, जिसको समझने के लिए धर्म जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। to understand this Father, the religion work day and night. और क्रिश्चियनिटी में भी जो रिलीजियसली चल रहे हैं, जो मजहबी तौर पे इसको फॉलो कर रहे हैं, And when the Christians who work like in the religion, उन पर बाप का भेद कभी नहीं खुल सकता। the Father's secret will never reveal upon them. ये उन पर खुलता है This will only reveal to जो अपने them, दिल से भूख और प्यास लेकर आते हैं the one who has a hunger and thirst in their heart. और अकेले उसके कदमों में बैठते हैं And they sit themselves into the secret with Father. और कहते हैं कि हम अपने आप को हम पर जाहिर कर।
And they says that the Father reveal yourself upon us. तब वो पोशीदा और भेद की बातें आप पर खुलती हैं। Then the secrets of the Father will reveal upon you. एक साल खुदा ने मुझे कहा कि अपना वक्त मुझे दे। And then the one's Father told me that you must give your time to me. मैंने कहा मैंने तो जब से मिनिस्ट्री शुरू की है सारा टाइम ही आपका है। Then I said, since I've started my ministry, I was always with you. कौन सा काम है जो मैंने आपसे पूछ के नहीं किया? And what is the thing that I haven't done without asking you? तो मैंने तो अपनी डिग्रियां भी साइड पे फेंक दी हैं, अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम लिख दी है, और क्या करूं? And I said to Father that I have done everything. What else you want me to do? तो मैंने कहा मुझे अपना फ्राइडे दे। Then the Father said, give me your Fridays. एक साल तक हर फ्राइडे तू मेरी हजूरी में बैठेगा और सिर्फ मुझसे बात करेगा, कुछ नहीं करेगा। And Father said, for 1 year, every Friday, you must sit in my presence and you must not do anything. खुदा ने कुछ बातें हैं जिसके लिए मुझे पूरा एक साल चाहिए, हर फ्राइडे चाहिए, 9 से 2 कमरे में बंद हो जा। And then the Father said, there is things that I want to share with you. You must shut yourself for 9 to 2 and you must spend time with me. मैंने उस साल के सारे 52 फ्राइडेज खुदा को दिए। And I have given that 52 Friday for throughout the year given to God. या मैं गैर जुबान में दुआ करता था, कोई गीत नहीं गाता था, 9 से 2 3-3 घंटे सिर्फ गैर जुबान में दुआ करता। And then I used to speak in the tongues and I used to speak and only pray in this tongues. 5 घंटे गैर जुबान में दुआ करना 5 hours to speak in tongues. बड़ा मुश्किल काम था। It was hard. पर मेरी रूह बाप की हुजूरी की इतनी प्यासी थी। But my heart was thirsty for the presence of the Lord. मेरा प्यार है खुदा के साथ, अपने बाप के साथ, It is my love for my Father. कि पूरा साल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। That the whole year I had no problem to spend time with him. मैंने हर हफ्ते का हर फ्राइडे अपने बाप के साथ गुजारा। And I spend every Friday with my Father. ये भेद वहां से निकलते हैं। And these secrets has come out from there. और खुदा ने मुल्क के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बहुत सी बातें मुझ पर जाहिर की। And God has revealed so many revelations about the people, about the nations, about the tribes. कुछ चीजें पूरी हो चुकी हैं, कुछ अभी मजीद होने वाली है। And that the few things has been done, but the some are still going to happen. सो मैं उस आसमानी बाप का शुक्र करता हूँ। So I would like to give thanks to that Father. सो पोशीदगी की बातें लिखा है कि वो खुदा तो कहता है अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। And he said, your Father who is in secret, pray to him. This father is a secret. And this Father is in secret. ये पोशीदा है, भेद है, ये लोगों को समझ नहीं आता। खुदा सबका खुदा है, मगर वो बाप सिर्फ बेटों का है। And people don't understand that he's a God to everyone, but he's Father to only their sons. अपने फर्जंदों का, अपने बच्चों का बाप है। He's a father to only his own son. और उसके बच्चे वो हैं जिन्होंने तौबा की है, नए सिरे से पैदा हुए हैं, बपतिस्मा लिया है और पाकरू से भरे हुए हैं। And these children are them who has done repentance, who take baptism, who filled with the Holy Spirit. वही उसको सच्चे तौर से आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। And only them can call upon the Lord by saying, our Father in heaven. वही ये समझ सकते हैं कि मैं किसके सामने आया हूँ और कैसे आना चाहिए और अब मैंने बात कैसे करनी है। And only them children will understand that where I have come, whom I am talking and how I should talk. इसलिए कलाम में लिखा है कि जमीन पर जो बाप है उसकी इज्जत कर, अगर जिसको देखता है उसकी नहीं करेगा तो जिसको नहीं देखता उसकी इज्जत कैसे करेगा। And that's why it's been commanded to honor your father, the one whom you've seen. If you haven't respect them, the one you haven't seen in the heaven, how you would respect? अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। And that's why it's been said, honor your father and mother, so your life will be long on this earth. सो कह रहा है वो ये पोशीदा और भेद की बातें हैं, ये छुपी हुई हैं, ये नहीं खुल सकती। And that's why Father said, these secret mysteries, revelation will never open. क्योंकि हमें आदत है कि हम हर एक चीज को मजहब की ऐनक से देखते हैं। Because we would like to see everything through the window of religion. सो मजहब की ऐनक आपको रिश्ते में नहीं जोड़ सकती। And these religion windows will never bring into relationship with the real God. बेशक सरबाला होता है, बेस्ट मैन होता है दूल्हे के साथ, The best man of the bridegroom. और लड़की के साथ वेडिंग में फ्लावर गर्ल्स होती हैं और ब्राइडमेड्स होती हैं।
and the bridesmaids to the bride. लेकिन वो तब तक होती हैं जब तक वो रिश्ते में जुड़ते नहीं है। But this can happen only when they come into the relationship. तो जब जैसे ही मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाता है तब सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। And then as soon as the bride and the groom comes together, the every other things, they become secondary. इसी तरह जब फैमिली बनती है तो जो फैमिली का टाइम होता है उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। So that's why when the time for the family, no third person will come and interfere. तो जब आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, When you become the father, when you become the daughter and the sons to the children, when you come into the family in the father through Jesus, तो ये इसी तरीके से खुदा जो जब आप उसके घराने के बन जाते हैं so when you come into the family of God, तो वो भेद का खुदा है। then he is the father of secret. तो लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। And that's why he says, so when you pray, enter into your room and shut the door and pray your father who is in secret, and your father who is sees in secret shall reward you openly. हालेलुया। Hallelujah. कैसे करेगा? जो पोशीदा खुदा है, जो बाप है, जो छुपा हुआ है, The secret, the father who is hidden, जब तू सीक्रेटली पोशीदगी में उसके पास आएगा when you will go into the secret, तो राज की बातें होती हैं जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। and there is a secret things that nobody should understand. वो बातें आपके दिल के राज हो सकते हैं That could be your own secret too. जो आपने सिर्फ खुदा से ही कर सकते हैं, किसी और इंसान से नहीं कर सकते। That secret you could only do with your father in heaven. बहुत सी बातें जो है वो आप बच्चों के सामने नहीं कर सकते। There is so many things that you should not do in front of your हस्बैंड children. वाइफ के कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो वो अकेले इवन एक दूसरे के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। Even the husband and wife, they have their own secrets they don't even share with each पूरे other. कलाम में लिखा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा ना हो लेकिन दुआ के लिए हो। Even in the word it says husband and wife should not separate, but they must separate to do pray. क्योंकि खुदा ने हर इंसान पर अपनी अलग बुलाहट रखी है। Because every individual has their own calling. फैमिली प्रेयर बहुत अच्छी है और बड़ी तरक्की का बायस है, Family prayer is good and you must do it because it makes you prosper. लेकिन खुदा ने अपने साथ जिस रिश्ते में हमें कायम किया उसमें हमें उसको हमारा अकेला वक्त चाहिए। But the relationship that Lord has set between him and you must spend together with God only. आप फैमिली प्रेयर करते हैं या नहीं करते, आपकी पर्सनल प्रेयर इज स्टिल रिक्वायर्ड। Whether you do family prayer or not, but your individual prayer must require. आपका पर्सनल वक्त खुदा को जरूरी चाहिए, Your personal time God must require. इसलिए जरूरी है कि आप अपना वक्त खुदा के हुजूर में गुजारें। And that's why it must that you must spend your time with God. 7वीं आयत में लिखा है और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। And it says that when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think they may shall be heard for their much speaking. इसलिए अगर आपको बाइबल की आयतें बहुत ज्यादा नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुआ नहीं आती। If you don't know the many verses in the Bible, that doesn't mean that you don't know how to pray. बहुत से लोग सिर्फ रटी हुई जो आयत हैं वो रेगुलर बोलते हैं बिला There वजह। is so many people speaks all the verses because they have learned by heart. आप मतलब किसी गोरे को एबीसी सुना रहे हैं जाके, That means that you're telling alphabet to somebody. जिसने कलाम लिखा है आप उसको कलाम सुना रहे हैं। That you are making somebody heard the words. उसने कब कहा है कि जब मेरे पास किसी बात को डिस्कस करने आओ तो इतने सारे ज़बूर सुनाओ मुझे आके पहले। It's not written that whenever you come to do pray, you just repeat the Psalms. मेरे गैर कौमें ऐसे करती हैं कि अपने रटे हुए आयात जो हैं वो उनको बार बार रिसाइट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। They says that the people from different religion, they keep on reciting their verses. 8वीं आयत में लिखा है पस उनकी मानिद ना बनो क्योंकि तुम्हारा बाप मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। And they says even your father in secret knows that what is your need. 7वीं आयत में लिखा है कि हमारे वो ये समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। In the verse 7 it says that they think that they shall be heard for their much speaking. दुआ सादा होनी चाहिए,
The prayer should be very simple और टू द पॉइंट होनी चाहिए and it should be to the point. और बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि खुदावन कहते हैं कि मेरा कान भारी नहीं हो गया कि मैं सुन ना सकूं। And you should not speak the same thing again because God says that I'm not deaf, that I can't hear you. पंजाबी में जरा ज्यादा मजा आता है, कहते हैं कि मैं बोला नहीं है कि मैं सुनता नहीं मैनू, And Lord says I'm not deaf, that I can't hear. कह रहा मैं कान भारी नहीं है, तुम इतना ऊंची क्यों बोल रहे हो, की प्रॉब्लम है तारी। And he says I'm not deaf, why are you speaking too loud? चलो जब खुश हो तब ठीक है, या बड़ी तकलीफ में है तो बंदा चिल्ला के कहता है, लेकिन यीशु कितनी दफा चीख चीख के दुआएं करता था। He said if you overjoyed then it's fine, if you said then it's fine, but Jesus never screamed. हम इतनी ऊंची दुआ करते हैं कि या छत गिरा देना चाहते हैं, जमीन हिलनी चाहिए आज। We speak so loud that we think a roof should come down. मतलब 4 घरों तक पता लगना चाहिए मैं घर में दुआ कर रहा हूँ। He said he thinks some people think that 4 houses should know that we are praying. मैं एक घर के सामने से गुजरा, मैं वॉक के लिए गया कुछ दिन पहले, I was passing by somebody's house रात के 12 बजे हुए थे। and it was in the middle of the night. मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया था, तो तकरीबन 11 बजे मैं वॉक के लिए निकल गया। And then because I have eaten so much, I had to go for a walk. तो मैं साथ वॉक कर रहा था, साथ गैर जुबान में दुआ कर रहा था। And I was praying and I was walking. तो मैं घर के सामने से गुजरा और कोई शख्स बहुत ऊंची ऊंची दुआ कर रहा था। And I was passing by and somebody was praying very loud. उसके एक्सेंट से लग रहा था कि वो कोई अफ्रीकन है। And from his accent, I knew it that he's maybe from some उसकी- African country. उसकी खिड़की खुली हुई थी His window was open. और पता नहीं वो अफ्रीकन जुबान में दुआ कर रहा था या गैर जुबान में कर रहा था, मगर वो दुआ कर रहा था। He was praying. I'm not sure whether he was praying in tongue or is in his own language. और मैंने सोचा कि कितनी ऊंची दुआ कर रहा है, रात के 12 बजे हुए हैं, नेबर्स And की I- कोई रिस्पेक्ट नहीं है। And I thought that why he's praying too loud? He's not respecting his neighbors. और फिर खुदावन ने ये पाकरू ने कहा कि मैंने कहा है कि पोशीदगी में दुआ करिए, तो पोशीदा दुआ नहीं है कि सारे घर को भी सुनाई दे रही है और नेबर्स को भी। And I was thinking that he's praying in his secret, but his all neighbors are listening. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आप जोश में हैं, किसी बात को आप डिस्कस करें खुदावन से और आप या शुक्रगुजारी कर रहे हैं, कभी कभी आवाज लाउड हो जाती है, मगर रेगुलर ऐसा करना गलत है। I'm not saying that you must not speak to secret to your father, but every day doing this, I think it's wrong. तो क्या आहिस्ता आवाज में दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा नहीं? If you're going to speak slowly, do you think God won't listen to you? तो कह रहा है कि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। He says that it is been said that because if we speak too much, they would listen to us. God would listen to us. तो 8वें आयत में कहता है, पस उनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। And he says, be not be like unto them, for their father know what things they have need of before even they ask. फिर खुदावन ने सिखाना शुरू किया, पहले तरीके बताए, फिर कहता है अब मैं बताऊं कि कहना क्या है, जो मैं कहता हूं वो कहो। And then Jesus said that I would tell you, I would teach you how to say. और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दुआ जो है ये सबसे जरूरी है, और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी दुआया जिंदगी पूरी नहीं होती। And it's been said that so many people says that if we're not going to understand this, then our prayer is not going to be answered. इसका जवाब मैं ये देता हूँ And this is my answer. कि जब मकान खड़ा करना होता है तो उसके गिर्द घोड़ी कहते हैं उसको जो स्केलेटन सा बनाया जाता है, एक ढांचा खड़ा किया जाता है। Whenever we do the building, इंग्लिश में उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। yes, scaffolding. Whenever you do building, you do the scaffolding around the foundation. सो खुदावन यीशु ने जो दुआ सिखाई वो हमारी मसीही जिंदगी का वो ढांचा है जो हमें बिल्ड करता है। And the Jesus has taught us this prayer. It is scaffolding for our prayer life. और जब पूरी इमारत खड़ी हो जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, तो वो ढांचा हटा दिया जाता है। And when the building is been done, then the scaffolding is been removed. क्योंकि उसका मकसद होता है कि इमारत मजबूत हो जाए, खड़ी हो जाए, पूरी हो जाए। Because the purpose to put the scaffolding is to finish the building. लेकिन मसीही मजहब ने, मसीहत ने But the Christianity or believers, हमें इस दुआ पे खड़ा कर दिया और इसी तक महदूद कर दिया। but they made us to stand in this scaffolding, and it just made us stuck into this scaffolding. और इसकी वजह से लोगों की प्रेयर लाइफ बिल्ड नहीं हुई।
And that's why people could not build up their prayer life stronger. जरूरी है कि हम जब ये सीखते हैं तो इसके बाद अपनी जिंदगी को भी उस पर चलाना सीखें। And we must follow our life onto this prayer life. तो जब आप प्राइमरी स्कूल में गए थे आपको एबीसी सिखाई गई थी, When we started a primary school, we learned alphabets. और वो अल्फाबेट जब आप हिस्से सीख लेते हैं तो फिर आपको जुमले बनाने सिखाई देते हैं। And then once we finish how to learn the alphabet, we learn the little poems. वो सिखाते हैं आपको कि है ना आपने वर्ड कैसे बनाना है, फिर सेंटेंस कैसे बनाना है। And then he teaches how to build up the words, then how to build up the sentence. तो क्या ये जरूरी है कि जब भी कहें कि पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ जो लिखा है तो हम पहले एबीसी सुनाएंगे? Whenever they says that when you write the paragraph, do you say that I'm going to speak my ABC first? या आप जब पैराग्राफ खत्म कर लेंगे फिर आप एबीसी जरूर सुनाएंगे? Yeah, you finish your paragraph and then you speak about your alphabets. और कलाम में लिखा है कि रटी हुई दुआएं मत करो। And it says in the words that we must not repetition तो the prayers. इस दुआ के सिखाने का मतलब था कि मैं तुम्हें एक पैटर्न दे रहा हूँ, एक मॉडल दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी को और अपनी प्रेयर लाइफ को इस फाउंडेशन पे बिल्ड करो। And Jesus was saying that I'm teaching this prayer to build up one model that how to pray. कौन सा शख्स है जो अपने फाउंडेशन या अपनी बुनियाद की ईंट रख के उसके बाद कुछ नहीं बनाता? Who is the person that he put the foundation, he never finished the building? जिसको हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, ये मॉडल प्रेयर है, इसका टाइटल लॉर्ड्स प्रेयर नहीं होना चाहिए। The Lord's Prayer should not be titled as a Lord's Prayer. It's a model prayer. अगर लॉर्ड्स प्रेयर कहना है तो उसको कहें जो यूहन्ना 17 बाब में खुदावंद ने बाप से दुआ की शागिर्दों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, वो खुदावंद यीशु की दुआ है, उसको दुआ रब्बानी कहना चाहिए। If you want to say the Lord's Prayer, then in John 17, that Jesus Christ has prayed for his disciple, for you and for me. तो सारी दुनिया के लिए और अपनी बुलाहट के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए दुआ की। So God has did that prayer to finish the work on this earth. ये दुआ खुदावंद ने शागिर्दों को सिखाई ताकि उनकी प्रेयर लाइफ खड़ी हो सके। And this prayer is being taught to the disciples so they can start and build up their prayer lives. और उसने कहा कि यूं दुआ करना। And he said the pray like this. ये नहीं कहा कि यही दुआ करना। He didn't say that you must do only this prayer. उसने कहा बस इस तरह दुआ किया करो। But he said you must pray like this. इस तरह दुआ किया करो, ये नहीं कहा कि बस यही दुआ किया करो। He didn't say that just do this prayer. He said pray like this. इसका मतलब है कि कोई आप सवाल पूछे कि गाड़ी कैसे होती है, मैंने कभी देखी नहीं है। If somebody would ask you how the car looks, I haven't seen. तो मैं उसको कागज पे बना के दिखा रहा हूँ, भाईजान गाड़ी ना ऐसी होती है, ऐसे पहिए होते हैं, ऐसे स्टीयरिंग होता है, ऐसे खिड़कियां होती हैं, ऐसे बोनट होता है, ऐसी उसकी बूट होता है, उसकी है ना डिग्गी ऐसी होती है, उसका इंजन यहाँ पर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर गाड़ी वैसी ही होनी चाहिए। Then I would draw and I would explain that this is the tire and this is the part of the cars. That doesn't mean that every car should look the same as my drawing. बड़े अफसोस की बात है कि कुछ मसीहों की जिंदगी सिर्फ इस दुआ पे रुकी है। And unfortunately, so many believers that prayer life is stick on this just one prayer, model prayer. इतने लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं और उनको दुआ करना नहीं आती, आज एक दुआ जरूर करें। If the people or everyone who is here, if you don't know how to do pray, you must pray one prayer today. ये प्रेयर लिख लें या फिर मेरे पीछे बोल के याद कर लें। You can write this down or you can repeat after me. आज अपने कमरे में अकेले बैठ के ये कहना है, आए बाप, In tonight in your room, you must pray that our Father, यीशु के नाम में in the name of Jesus, मुझे दुआ करना सिखा। teach me how to pray. आपको दुआ करनी आ जाएगी। And you will know how to do pray. जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की When I've started my ministry, तो मैंने खुदावन से कहा मुझे दुआ करना सिखा। then I prayed, I asked God that teach me how to pray. मैंने कहा खुदावन शायद मैं समझता हूँ कि मुझे दुआ करनी आती है, पर मैं वैसे सीखना चाहता हूँ जैसे आप मुझे सिखाना चाहते हैं। And then I spoke to Lord that Lord, I know how to do pray, but I want to learn from you and you teach me. रोमियो 8 बाब में लिखा है कि पाकरू के बगैर कोई दुआ नहीं कर सकता। And Romans 8, it says nobody can do pray without वो Holy तुम्हारे Spirit. अंदर से आहें भर भर के दुआ करता है। Because he prays inside of you without ceasing. लिखा है पाकरू के बगैर कोई उसे बाप भी नहीं कह सकता। He said without even Holy Spirit, nobody calls him Father. तो इसका मतलब ये है कि आपको पाकरू से भरना जरूरी है। That means you must filled up with the Holy Spirit. पाकरू नहीं आएगा जब तक आप तौबा नहीं करेंगे। And Holy Spirit will not come until you repent. तो आपको दुआ की समझ नहीं आएगी जब तक पाकरू आपके अंदर नहीं आएगा। And if you won't understand the prayer until you don't understand the Holy Spirit.
और जब तक पाखरू नहीं आएगा आपको दुआ के भेद नहीं समझ आएंगे, बाप की भेद की बातें नहीं समझ आएंगी। And until Holy Spirit won't come, you won't understand the secret of prayers and the secret of fathers. इसलिए खुदावन यीशु ने कहा, And that's why Jesus said, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। you must pray like this. कहता तुम्हें कह रहा हूं मैं, तुम जो मेरे शागिर्द हो, He said, I'm telling you, the one who is my disciple. मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूं जो मैंने फरीसियों को कभी नहीं सिखाया। He said, I would like to teach you something that I haven't taught the Sadducees. क्योंकि उन्होंने वो तालीम रद्द कर दी, उन्होंने उस डॉक्ट्राइन को कबूल नहीं किया जो मैंने बताई है। Because they have rejected my doctrines and my training, that one I'm giving you now. वो कह रहा मेरी बातों को रद्द करते हैं, They said that they reject my ये talks. बातें मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ, And that's why I'm only teaching you. क्योंकि तुमने तौबा की है और बपतिस्मा लिया है और मेरे पीछे चले हो। Because you have repented, you have baptized, and now you are walking after me. सो दुआ इंसान नहीं कर सकता कोई भी जब तक वो रिश्ता कायम नहीं करता। And nobody can pray firmly until they have the strong relationship. जो बाप का बेटा बन जाता है, बाप की बेटी बन जाती है, The one who becomes the son to the father and daughter to the father, वही उस रिश्ते के वसीले से उसकी पहचान में बात करते हैं। only that daughter or the son can pray with that relationship coming. और फिर वो कहते हैं आए हमारे बाप तू जो And then he says, Our Father in heaven. हालेलुया, मैं जमीन पे हूँ I'm on the earth, मगर आए मेरे बाप आप आसमान पर हैं but our Father who are in heaven, और आपका नाम पाक है, and your name is holy. क्योंकि फरिश्ते आपको कुदूस कुदूस पुकारते हैं। Because the angels calls you holy, holy, holy. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन यीशु ने कहा कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो। And Jesus said, You must pray like this. कह रहा मैं तुम्हें पैटर्न दे रहा हूँ, He said, I'm giving you a pattern. मैं तेरे को एक जनरल तरीका सिखा रहा हूँ। I'm teaching you the normal way. हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं सबको ये दुआ आती है। And everyone who is available here knows how to do this prayer. इस दुआ के कंपोनेंट्स हैं And this prayer has the parts. जो कि आपकी जिंदगी की गुजारने की कंपोनेंट्स हैं, The one that is गाइडलाइंस हैं। the one that is guideline to your life. सो पहली बात कहता है कि बड़ाई करना सीखो। And the first one is to praise. प्रेज जो है वो थैंक्स नहीं है, And the praise is not the thanks. खुदा की तारीफ करना उसकी शुक्रगुजारी से फर्क है। And to praise the Lord is different than to give God thanks. तो प्रेज करना यह है कि सैम भाई क्या बात है, आपका गीत कमाल है, आपकी And the पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बड़े हम्बल इंसान है, पीटर भाई आपकी दुआ में बड़ी ताकत है। हम शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, प्रेज कर रहे हैं, ये बड़ाई बयान करना है। And praise is to praise someone, to tell something that they have done something very great. तो खुदावन यीशु ने इसलिए प्रेज से शुरू किया, उसने कहा आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। And that's what Jesus says, Our Father in heaven, and your name to be praised and to be holy. इसलिए अच्छा है कि जब आप उठते हैं तो सबसे पहले खुदा की बड़ाई करें। And that's why he says whenever we wake up in the morning, the first thing we should do is ये praise हर God. रोज की रूटीन बनाएं कि मेरी जिंदगी का हर दिन, हर पल, हर सुबह उसकी बड़ाई से शुरू होगी। And this should be our routine, that in the morning we must praise God. मैं काम शुरू करने से पहले कह दूंगा देखो ये काम पूरा होगा क्योंकि मेरा खुदा जलाली खुदा है। And before I start anything, I would say my work will be accomplished because my God will finish my work. हालेलुया। Hallelujah. और फिर आगे कहता है कि तेरी बादशाही आए। हालेलुया। And afterward he says, Your kingdom come. हाँ जी, क्या कह रहा है? तेरी Your बादशाही kingdom आए, come. Yes. तेरी बादशाही है और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। And your will be done as it happened in the heaven. कह रहा है उसके बाद अगर कुछ मांगना है तो सबसे पहले वो बातें मांगो जो खुदा जमीन पर पूरी करना चाहता है। And he says, first you need to ask the thing that God wants to fulfill on this earth. हमें जल्दी पड़ी होती है कि हम अपनी एक लंबी लिस्ट लेके ना बस पहले अपनियां मांग लिए। And we have such a long list that we would like to ask to God to finish my desire. पुशीदा खुदा की पुशीदा बातें उससे पूछें कि खुदावंद आज मैं जाग उठाऊं, अब मैं आज का दिन तूने क्या रखा हुआ है। And we have to ask in the secret to our secret, God the Lord, I have woken up now, what do you want me to do for you? खुदावंद के पास आपको सरप्राइज करने के लिए डेली सीक्रेट्स मौजूद है। And God has lots of secrets to give you a surprise. ये सीक्रेट बातें डेली खुलेंगी जब आप डेली उसके हुजूरी में जाएंगे।
And these secrets will reveal every day when you go daily to God. कहता है शुरू करो बड़ाई के साथ, उसके बाद उससे कहो कि आज कौन सी मर्जी जो आसमान पे पूरी हो गई है जमीन पर, And you must ask God that which तू will, मेरे the secret that you will finish. खुदा का पर्पस आपके प्लान से बड़ा है. God's purpose is bigger than your plan. Pastor, I would like to stop you. I need to go and pick up my son. I will have the message. Okay, no So, problem. can I just Yeah, no problem. I can handle this. So God is saying, so Jesus is saying that God's purpose is bigger than your plan. So हो सकता है खुदावन ये कह रहे हैं कि मेरा मकसद तुम्हारी अकल और समझ और जो कुछ तुमने सोचा है उससे कहीं बड़ा है. जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, इसी कदर मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से. हालेलुया. और मेरी बातें तुम्हारी बातों से बड़ी हैं. खुदावन कहा कि as far is the heaven from earth, so are my works and my thoughts are far from you. You can never understand if you don't come to me personally, sit in my presence. तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा जब तक पोशीदगी में मेरे साथ अकेले बैठ के इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे. हालेलुया. हम अगले हफ्ते मजीद आगे बढ़ेंगे. आज का टाइम खत्म हो गया और क्योंकि मुझे भी जाना थोड़ी देर में. सो आपने आज ये सीखा है कि दुआ का मकसद क्या है.